हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वॉलोड स्टार का एपिसोड 198 को, जिसमें लुओफेंग अपना रिवेंज पूरा लेने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लुओफेंग स्टार टावर के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। उसने हेवी एरो को आदेश दिया कि वह उसके स्थान पर गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन के जरिए पहुंचे। टावर के कोर में होने के कारण स्टार टावर ने घुसपैठिए को मारने की इच्छा जताई, पर लुओफेंग ने मना किया। वह टिएनचन को खोज रहा था, जो पहले उसकी हत्या की कोशिश कर चुका था। टावर ने बताया कि टिएनचन 1800 साल पहले जा चुका है। लुओफेंग ने निर्णय लिया कि वह उसे ढूंढकर मारेगा, भले ही वह अब होंग अलायंस में हो। इसके बाद लुओफेंग ने अधिक सोल स्लेव्स प्राप्त करने की योजना बनाई। वह स्टार टावर का प्रयोग कर किसी भी युद्ध क्षेत्र में जा सकता था और एम्परर लिमिट या पिनेकल सोल मास्टर स्तर के योद्धाओं को लक्ष्य बना सकता था। उसका पहला लक्ष्य था ब्लैक क्रो एम्परर, जो डीमन कैंप का एम्परर पिनेकल सोल मास्टर था। बर्फीले फॉरबिडन स्पेस में ब्लैक क्रो और उसके साथी शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी लुओफेंग यानी ब्लेड रिवर एम्परर प्रकट हुआ। दोनों पक्षों के बीच तीव्र बैटल और फैल गई और लुओफेंग ने अपने रहस्यमय स्टार मैप की शक्ति को सक्रिय किया। लड़ाई तुरंत शुरू हुई। हेवी एरो तुरंत ब्लैक क्रो के पास टेलीपोर्ट हुआ और एक क्यूजिया ने स्पेस लॉकडाउन लगाया। दोनों भाई किले जैसे कवच में बदलकर हेवी एरो पर टूट पड़े। ब्लैक क्रो ने ब्लेड रिवर से कहा कि निपटो, पर लुओफेंग ने स्टार मैप से हमला किया। उसने 6 काले गोले छोड़े जो शक्तिशाली सील्ड स्टार्स थे। गोले ने ब्लैक क्रो के ढाल को तोड़कर उसे गंभीर चोट दी। ब्लैक क्रो ने मोजे हाउल से सोल अटैक किया, पर प्रभाव कम हुआ। लुओफेंग ने फेमो पॉइजन लेपित गोला चलाया, जिससे ब्लैक क्रो का आधा गॉड बॉडी नष्ट हो गया। लुओफेंग ने 10,000 सोल कंट्रोल से नियंत्रण करने की कोशिश की ताकि वह उसे स्लेव बना सके, पर ब्लैक क्रो ने संघर्ष कर नियंत्रण तोड़ दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। विस्फोट ने फॉरबिडन स्पेस तहस नहस कर दिया और क्यूजिया भाइयों को भी चोटें आईं। लुओफेंग असफल रहा, पर तुरंत आदेश दिया कि हेवी एरो बाकी दोनों को खत्म करे। कठिन लड़ाई में स्ट्रेंथ, प्लानिंग और लक की जरूरत साबित हुई और लुओफेंग ने अपनी हंट जारी रखने का इरादा जताया। उसने तय किया कि अगला लक्ष्य और सावधानी से चुना जाएगा। हेवी एरो और फेमो पॉइजन की मदद से लुओफेंग ने 2 क्यूजिया भाइयों को आसानी से हरा दिया। ब्लैक क्रो और बाकी दोनों के खजाने से उसे लगभग 48 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिले। असफलता के बावजूद उसने अगले एम्परर पिनेकल सोल मास्टर को निशाना बनाया। कई दिनों तक वह लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा। कुल 12 बैटल्स, सभी में दुश्मन मरे, पर कोई भी सोल कंट्रोल सफल नहीं हुआ। इससे ब्लेड रिवर एम्परर का नाम फिर से पूरे यूनिवर्स में फैल गया। 5वें दिन एक डायमंड लाइक पारोलावा रेस एम्परर से लड़ाई में आखिरकार लुओफेंग सफल हुआ। फेमो पॉइजन से उसे कमजोर कर उसने पहली बार सफल सोल कंट्रोल किया। यह था होंड हार्ट एम्परर। अब लुओफेंग के पास हेवी एरो और होंड हार्ट 2 शक्तिशाली स्लेव्स थे। उसने स्टार मैप और सील्ड स्टार्स का प्रयोग जारी रखा, पर आदेश दिया कि कोई भी सीलिंग पावर का उपयोग ना करे ताकि स्टार टावर का रहस्य उजागर ना हो। अब उसका सक्सेस रेट 20% से बढ़कर 33% हो गया था। लुओफेंग ने अपने कंट्रोल, स्ट्रैटेजी और एम्बिशन को और भी निखारा। अब उसकी हंट और भी सटीक और भयावह बनने लगी थी। लुओफेंग की हंट 1 महीने चली। पहले 8 दिन वह दिन में 3 बार लड़ा, बाद में रोज एक बैटल करता था। कुल 46 बैटल्स में उसने 8 नए सोल स्लेव्स बनाए, जिनकी गिनती अब 9 हो गई थी। हेवी एरो, होंड हार्ट और 7 अन्य। उसने अपार वेल्थ जुटाई, पर उन्हें मजबूत करने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए थे। उसकी लगातार हत्याओं से स्टार टावर में हलचल मच गई। लगभग 40 एम्परर्स मारे गए, जिनमें कई पिनेकल सोल मास्टर्स थे। खबर फैलते ही अनेक जातियों के योद्धा उसे ढूंढने लगे। कुछ डरकर भागे तो कुछ ब्लड थर्स्टी वॉरियर्स और आए, पर लुओफेंग ने खुद को छिपा लिया और अपने स्लेव्स से ही हंट जारी रखवाई। उसकी शक्ति और रहस्यमय तरीकों ने आउटर रीजन वॉर्स को उथल-पुथल में डाल दिया। प्रसिद्ध योद्धा जैसे लाइफ फॉल, दालंग और ब्लैक टूम ने भी उसे लक्ष्य बनाया।
उसकी फेम और ट्रेजर्स पाने की लालसा में। वर्चुअल यूनिवर्स में उसके गुरु ट्रू यान ने चेताया कि उसकी प्रसिद्धि खतरनाक हो सकती है, पर लुओ फेंग आत्मविश्वासी रहा। अब स्टार टावर के महल में वह अपने 9 एब्सोल्यूट वॉरियर्स के साथ खड़ा था, प्रत्येक के पास अलग शक्ति और कुछ के पास ट्रू ट्रेजर्स, उसकी अगली योजना के लिए तैयार। लुओ फेंग ने अपने 9 सोल स्लेव्स को देखा और शक्ति का एहसास किया। पहले जब कोई पिनेकल एम्परर या एम्परर लिमिट अपनी अनडाइंग बॉडी जलाकर पूरी ताकत लगाता तो वह केवल शावू विंग से बचाव कर पाता। अब उसके पास 9 शक्तिशाली अनडाइंग दास थे, जिनमें 4 हेवी एरो, होन्ड हार्ट, जी होंग और फूशवी वह सीधे नियंत्रित करता था। जी होंग के पास एंशिएंट क्लॉक और फूशवी के पास आइस नेट दोनों ट्रू ट्रेजर्स थे। इसके बाद लुओ फेंग होंग अलायंस के एक रेस्टोरेंट में योंग यान एम्परर से मिला। उसने टियानचन एम्परर की सटीक लोकेशन मांगी और बदले में 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स देने का वादा किया। योंग यान ने बताया कि टियानचन ट्विन वर्लपूल्स के खतरनाक क्षेत्र में है। लुओ फेंग अपने 2 दासों हेवी एरो और जीहोंग के साथ वहां पहुंचा। जीहोंग ने बताया कि ट्विन वर्लपूल्स में ग्रेविटी और रिपेलिंग फोर्सेस बहुत प्रबल हैं, जहां कोई एम्परर कोर तक नहीं पहुंच सका। लुओ फेंग ने सटीक कोऑर्डिनेट्स तय किए और टेलीपोर्ट किया। दूसरी ओर टियानचन एम्परर अब 3 शक्तिशाली दासों के साथ था, पर ब्लेड रिवर एम्परर का नाम सुनते ही उसे भय और पछतावा हुआ, क्योंकि वह जानता था अब टकराव अवश्य होगा। टियानचन और उसके साथी ने अचानक अंतरिक्ष में लहर महसूस की। तभी 3 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं, जीहोंग, माउंटेन हाउल और फूशवी, तीनों एम्परर लिमिट्स और लुओ फेंग के सबसे मजबूत सोल स्लेव्स। जीहोंग और फूशवी के पास एंशिएंट क्लॉक और आइस नेट जैसे ट्रू ट्रेजर्स थे। टियानचन हैरान था, पर उसने सोचा शायद ये सिर्फ संयोग है। दोनों पक्ष आमने सामने आए। फूशवी ने कहा, टियानचन, तुम्हें यहां देखकर आश्चर्य हुआ। जब टियानचन भागने लगा, स्पेस लॉकडाउन ने उसे रोक दिया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुल 7 वॉरियर्स ने अपनी अनडाइंग बॉडीज जला दी। इस बीच लुओ फेंग, जो जी होंग के वर्ल्ड रिंग में छिपा था, सब देख रहा था। उसकी योजना थी कि पहले टियानचन को गंभीर रूप से घायल किया जाए, फिर वो स्वयं प्रकट होकर उसे एनस्लेव करे। युद्ध उग्र हुआ। फूशवी ने अपनी फूशवी सी तकनीक चलाई। एक विशाल बर्फीला महासागर बना, जिसने सभी को घेर लिया। टियानचन की टीम फंस गई। जब वो बुरी तरह दब गया, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तु निकाली, सेपरेशन टावर, एक सुपर ऑटोमेटॉन वेपन। उसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि जीहोंग को तुरंत एंशिएंट क्लॉक से रक्षा करनी पड़ी, जबकि पूरा क्षेत्र विस्फोटक ऊर्जा से कांप उठा। एंशिएंट क्लॉक पर सेपरेशन टावर का प्रहार हुआ, पर उसने 90% शक्ति को सोख लिया। जीहोंग, फूशुई और माउंटेन हाउल तीनों एम्परर लिमिट थे और उन्होंने अनडाइंग एनर्जी जला दी थी, इसलिए वे सुरक्षित रहे। जीहोंग ने एंशिएंट क्लॉक का डीमन नोट फायर क्लॉक हमला चलाया, जिसकी ध्वनि लहर ने टियानचन की सेपरेशन टावर को भेद दिया, जिससे उसका शरीर 82% से घटकर केवल 33% रह गया। लुओ फेंग को खबर मिली कि टियानचन गंभीर रूप से घायल है, तो उसने 3 एम्परर पिनिकल सोल मास्टर्स होन्ड हार्ट, सौरो डीमन और कू कैन को भेजा। उनके संयुक्त सोल अकाक से टियानचन पूरी तरह दब गया और उसकी चेतना पर नियंत्रण हो गया। हताश होकर उसने वर्चुअल यूनिवर्स में मदद का संदेश भेजा, जिससे कई योद्धा उसकी लोकेशन जान गए। योंग यान ने लुओ फेंग को चेतावनी दी कि अब कई योद्धा और ट्रेजर हंटर्स ट्विन वर्लपूल्स की ओर बढ़ेंगे। लुओ फेंग ने निश्चय किया कि वो जल्दी काम खत्म करेगा। अंततः उसने स्वयं टियानचन पर सोल कंट्रोल किया, जिससे वो उसका दास बन गया। पर तभी 3 शक्तिशाली टीमों के आगमन से स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई और लुओ फेंग ने तुरंत आदेश दिया, लेट्स लीव। लुओ फेंग ने भागने का आदेश दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। आसपास की 3 टीमों ने स्पेस लॉकडाउन कर दिया था। वो सभी टियानचन पर हुए हमले की जांच कर रहे थे। जब लुओ फेंग, जी होंग और घायल टियानचन, जो अब उसका सोल स्लेव था, प्रकट हुए, तो सभी टीमों ने सोचा कि ये गलतफहमी है और माफी मांगी। लुओ फेंग ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने पहले से अपनी मिनी स्कैनर से खुद को छिपा रखा था। सबको लगा कि ब्लेड रिवर ने अपने मित्र टियानचन को बचाया है, इसलिए सबने सम्मान दिखाया। पर स्नोहॉर्न एम्परर को शक हुआ। उसने आर्मी सिस्टम में जांच की और पाया कि ब्लेड रिवर अब रिटायर्ड है, यानी वो अब किसी सुरक्षा या नियम के अधीन नहीं है। ये सुनते ही बाकी टीमों का रवैया बदल गया। अब वो सोचने लगे कि क्या ब्लेड रिवर पर हमला कर उसके ट्रू ट्रेजर्स छीन लिए जाएं। टियानचन ने विरोध किया, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी।
तभी दूर दूर से और कई टीमें आने लगीं, जिन सबको खबर मिल चुकी थी कि ब्लेड रिवर वहां मौजूद है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई और लुओफेंग ने सोचा, मेरी पहचान ही अब मेरे लिए खतरा बन गई है। ट्विन वर्लपूल्स में अब करीब 90 वॉरियर्स एकत्र हो चुके थे, जिनमें 30 से अधिक एम्परर लिमिट्स और पिनेकल सोल मास्टर्स थे। सबकी निगाहें ब्लेड रिवर यानी लुओफेंग पर थीं। कुछ होंग अलायंस सदस्य जैसे चा मैंग एम्परर ने उसका समर्थन किया, पर अन्य, खासकर स्नो हॉर्न, उसे निशाना बनाना चाहते थे क्योंकि वो अब रिटायर्ड था और आर्मी सिस्टम की सुरक्षा में नहीं था। स्नो हॉर्न के उकसाने पर दर्जनों वॉरियर्स ने हमला किया, पर लुओफेंग की स्पीड और शाहू विंग्स की मदद से कोई उसे छू न सका। उसकी गति और नियंत्रण ने सबको हैरान कर दिया। फिर लुओफेंग ने स्नो हॉर्न पर पलटवार किया, 6 सील्ड स्टार्स का प्रयोग कर बीस्ट गॉड डिसेंट्स तकनीक से हमला किया, जिससे स्नो हॉर्न का शरीर बिखर गया और वो मरने की कगार पर पहुंच गया। तभी दूर से एक भयंकर ब्लैक लाइटनिंग हैमर ने हमला किया, जिससे लुओफेंग को की खतरा महसूस हुआ। उसने बीस्ट गॉड आर्मामेंट व्हिप फॉर्म से जवाब दिया, पर टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों शक्तियां बिखर गईं। हथौड़ा एक ब्लैक आर्मर्ड 3 हॉर्न जायंट के हाथ में लौटा। वो था ब्लैक टी एम्परर, जिसने गरज कर पुकारा, ब्लेड रिवर। आउटर रीजन वॉर्स के चारों कैंप्स में कई दैत्य जैसे वॉरियर्स थे। उनमें से एक था ब्लैक टी, जो अपने ट्रू ट्रेजर ब्लैक टी हैमर के लिए प्रसिद्ध था। जब वो ट्विन वर्लपूल्स पहुंचा तो सबने माना कि अब ब्लेड रिवर यानी लुओफेंग मुसीबत में है। दोनों आमने सामने हुए, एक विशाल और एक छोटा, पर दोनों की एनर्जी से पूरा स्पेस कांप उठा। लुओफेंग ने बीस्ट गॉड आर्मामेंट व्हिप फॉर्म से हमला किया, जबकि ब्लैक टी ने अपने हैमर से टक्कर दी। उनकी भिड़ंत इतनी तीव्र थी कि स्पेस फ्रैगमेंट्स धूल में बदल गए। लुओफेंग की गति अद्भुत थी, पर ब्लैक टी की रॉ पावर उससे कई गुना थी। उसने हर बार बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन को तोड़ दिया, पर लुओफेंग बार बार उसे फिर से बना लेता। ये एक स्पिरिट रीडर वर्सेस फाइटर की लड़ाई थी। लुओफेंग ने समझ लिया कि वो ब्लैक टी को नहीं हरा सकता, पर उसकी गति के कारण कोई उसे पकड़ नहीं सकता। जाते जाते उसने अपने पुराने शत्रु स्नो हॉर्न एम्परर को खत्म किया, 6 सील्ड स्टार से हमला कर उसका शरीर नष्ट कर दिया। अंत में लुओफेंग ने अपनी सिल्वर विंग्स फैलाकर टेलीपोर्ट किया और सबके सामने गायब हो गया, जबकि ब्लैक टी सिर्फ प्रशंसा में सिर हिलाता रह गया।